अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपकी कोई भी दुआ, हाजात या मन्नतें हैं, उसे पूरी करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल दुरूद इब्राहिमी है। अब इस मन्नत को पूरी करने के लिए हमें कितनी बार और कैसे पढ़नी है, इस सब के बारे में हम बताएंगे। अगर आपकी कोई हाजात है, आप उसे मन्नत मांग रहे हैं, तो कैसे आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे और कितनी बार पढ़ेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन इसको आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। दुरूद इब्राहिमी की बरकतें बेशुमार हैं, लातादाद हैं। इसका बयान लफ्ज़ों से मुमकिन नहीं है। बस जो शख्स मोहब्बत से इसे विर्द करे वही जान सकता है कि ये कितना बड़ा ख़जाना है। दुरूद शरीफ तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे दुरूद शरीफ अच्छे हैं, लेकिन इनमें दुरूद इब्राहिम सब दुरूद शरीफ का सरदार है। औलिया इकराम, उलामा इकराम, सालिहीन दुरूद इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हु के आजमईन ने दुरूद इब्राहिम पढ़ा। हदीसे में भी दुरूद इब्राहिम की बहुत ज़्यादा फजीलतें बताई गई हैं। जब सहाबा इकराम ने ये सवाल किया कि हम अहले बैत पर हदिया कैसे भेजें, तो दुरूद इब्राहिम भेजने के लिए उन्हें सलाह दी गई, तालीम दी गई। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आल ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जुड़ा है, यानी उनके पूरे आल तक जुड़ा हुआ है। अगर आप दुरूद इब्राहिम का वजीफ़ा बना रहे हैं, उससे आपको डायरेक्ट फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही बरकत वाला अमल है। दुरूद इब्राहिम बरकत को खींच लाने वाला दुरूद शरीफ है। दुरूद इब्राहिमी से मकबूल अल्फाज रब के यहाँ कबूलियत की सनत पा चुके हैं, इसलिए नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। दुरूद पढ़ने वाले की खात्मा ईमान पर होता है, और सबसे खुशकिस्मत शख्स वो है जिसकी ज़बान पर दुरूद इब्राहिमी जारी रहता है। आसमान पर कबूलियत वाला मकाम रखने वाला मुबारक कलिमात दुरूद इब्राहिमी, जो बहुत ही ज़्यादा बाबरकत वाला है। अगर आप लोगों को हर दूसरे दिन किसी न किसी मामले का शिकार हो रहे हैं, चाहे रिस्क के मुतालिक हो, औलाद के मुतालिक हो, कोई हाजात हो, शादी के मुतालिक, या फिर जादू, जिन, अशरात, जो भी मामला है, किसी भी मामले से कोई भी हाजात दुआ है, अगर आप दुरूद इब्राहिमी से आपके तमाम मसाइल बआसानी हल कर सकते हैं। अगर आपकी आजमाइश होगी तो दुरूद इब्राहिमी की बरकत से आजमाइश जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अगर नहुशत होगी तो इसकी बरकत से रहमत आ जाएगी। जो बंदा आप बताएंगे कि अगर कोई आपके हाजात हैं, तो आप मन्नत मांग रहे हैं, जैसे कि कोई भी हाजात है, आप मन्नत मांग रहे हैं कि अगर मेरी ये हाजात पूरी हो जाए तो हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम इसको बताएंगे। देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें। वैसे तो जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये बड़ा है तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो 313 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो जो भी आप है 313 मरतबा पढ़ लें। जो भी हाजात है उसको आप पूरा होने के बाद से वैसे भी पढ़ सकते हैं, और पूरा होने के बाद भी पढ़ेंगे। और कम से कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़े, अगर 313 मरतबा नहीं पढ़ रहे हैं तो। और 313 मरतबा अगर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही आला औला वाला होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में बैठकर सब पढ़ लें, नहीं, आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं। हर नमाज जो 5 वक्त का है उसमें थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं। आपको जैसा आसान लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। उसे पढ़ने का कोई टाइम वक्त नहीं है, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया भी कर सकते हैं, ये और ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी हाजात जो है वो जल्दी और कबूल होगी। जितने भी आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ी है, उससे आप
हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया भेज सकते हैं। बस नीयत होनी चाहिए, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बस आपकी नीयत है तो वो चला जाएगा। दुरूद इब्राहिमी में बरकतें बेपनाह हैं। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ दुरूद शरीफ है। इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग आज से ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। जो भी आपकी हाजात है इंशाल्लाह पूरी होगी। पूरी होने के बाद भी आप पढ़ते रहेंगे, नहीं कि आप पूरी हो गई तो इसे छोड़ दें, नहीं, आप पढ़ते रहें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा बरकत वाली है हर चीज़ के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।